नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। मैं हूं आपके साथ हनी शर्मा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। इसके चलते द लोकल न्यूज की पॉलिटिकल यात्रा आज आ पहुंची है पेहवा में, जहां पर संयुक्त संघर्ष पार्टी के जो निर्माता हैं वो पेहवा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके स्वागत के लिए एक भव्य तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर किया गया है। पेहवा के सयोसर गांव में एक रोड शो उनके समर्थकों द्वारा निकाला गया है। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे जोश के साथ उनके समर्थकों द्वारा यहाँ पर जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है वो एक दिग्गज किसान नेता हैं, एक बड़े किसान नेता हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल यही पेहवा के वोटर से अपील करना चाहेंगे कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आपका अपना आया है जिसने अपनी जिंदगी के 35 साल दिए हैं, तो इस बार आपका फर्ज बनता है कि आप उनका सच्चे दिल से साथ निभाएं और वोटों के निशान पे मोहर लगाएं। मैम, जिस तरह से हम रोड शो देख ही चुके हैं, एक भव्य रोड शो यहाँ पे चल रहा है, गाड़ियों की संख्या इतनी है, लोगों की संख्या इतनी है, जनता के बीच में भी आप जा रहे हो, तो कैसा समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों से? मैडम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लोग दिल से साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग हमें बता रहे हैं कि कितना भव्य तरीके से उन्हें समर्थन मिल रहा है और पूरे जोश के साथ उनका यहाँ पर स्वागत किया गया है, उनके नाम के नारे लगा करके, संयुक्त संघर्ष पार्टी के नाम के नारे लगा करके और विजय की कामना करते हुए, उम्मीद करते हुए यहाँ पर मौजूदा लोग जो हैं, जो उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा उनका एक भव्य तरीके से यहाँ पर स्वागत किया गया। देख ही सकते हैं किस तरह से गांव के लोग हाथों में फूल लेकर के, फूल मालाएं लेकर के गुरनाम सिंह चढ़ूनी के ऊपर फूल बरसा करके उनका स्वागत कर रहे हैं और पूरे जोश के साथ उन्हें फूल मालाएं पहना करके उनका स्वागत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको द लोकल न्यूज चैनल पे दिखाई जा रही हैं और दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करते रहे। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं द लोकल न्यूज चैनल पे। और फिलहाल जहां आज हम मौजूद हैं वो है पेहवा की विधानसभा में, जहां पर संयुक्त संघर्ष पार्टी के निर्माता गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब की बार कमेरे की वोट कमेरे को पड़नी चाहिए, कमेरे की वोट लुटेरे को नहीं पड़नी चाहिए। लुटेरे भगाओ, कमेरे बचाओ। ऑटो का चुनाव निशान है। आप सभी का धन्यवाद है कि कल का और परसों का दिन बीच में है। सभी भाई प्रचार पे जोर लगा दें। आप सबका संसद वालों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग अपना पूरा सर, कुछ कहना चाहोगे? नहीं जी, आप सबको मालूम ही है 32 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो इनको वोट डालोगे तो किसानी और आने वाली फसलें नस्लें बचेंगी। तो देख ही सकते हैं किस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग ढोल नगाड़ों के साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी का स्वागत कर रहे हैं सयोसर गांव में और लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस बार भारी मतों से गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो संयुक्त संघर्ष पार्टी से प्रत्याशी हैं, जो इस बार पेहवा विधानसभा में उतरे हैं, उनसे उनका एक भव्य तरीके से यहाँ पे स्वागत किया गया। गाड़ियों की संख्या आप देख सकते हैं कि एक बहुत भारी संख्या में गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और अपना पूरा समर्थन जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लोग देने के लिए आए हुए हैं। आइए यहाँ पे मौजूदा लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कुछ कहना चाहोगे? हाँ, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिंदाबाद। क्या लगता है कितनी भारी मतों से विजेता होंगे? काफी भारी मतों से वोटों से जीतेंगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी। पूरी उम्मीद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस गुरनाम सिंह चढ़ूनी की टक्कर पे ही ना कोई, यहाँ सब मैदान छोड़ के भाग रहे हैं सब। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी को बता दें कि ये एक बहुत बड़े किसान नेता हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, हम लोग उत्तर प्रदेश से इनके चुनाव के लिए वोट एंड सपोर्ट करने के लिए मांग करके आए हुए हैं और हमारी पूरी टीम लगभग 20 से 22 गाड़ियों के साथ हम उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं और निश्चित ही रूप से इनकी जीत निश्चित है। मैम, अगर बात करें मुकाबले की तो क्या लगता है इनका मुकाबले किससे हो सकता है?
देखिए, मुकाबला तो कहना मुश्किल होगा क्योंकि सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी पूर्ण तरह दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा है और जो विधानसभा तक जाने के लिए तैयार है और लोगों से गुजारिश कर रहा है कि एक ईमानदार व्यक्ति का विधानसभा में होना कितना जरूरी है। तो मैम, अगर मतलब ये बहुत बड़े किसान नेता रहे हैं, पूरे आंदोलन इनके नेतृत्व में हुए हैं, तो ऐसे कौन से प्रायोरिटी पे किस तरह के काम जो ये देखेंगे अगर विधायक बन जाते हैं तो? सबसे पहले तो अभी जो सबसे बड़ा हमारे सरदार जी का जो जलवा रहा है वो ये रहा है कि जो धान की फसल है वो रोड पर आ गई थी, लेकिन बावजूद इसके जैसे ही इन्होंने आगाज उठाया आवाज उठाने का, ये लोग आ गए और इन्होंने धान की खरीद जो शुरू कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा जो गाड़ियों में जिस तरह से लोग सवार हैं और अलग अलग प्रदेश से, उत्तर प्रदेश, गुरनाम सिंह चंदौड़ी जिंदाबाद। कुछ कहना चाहोगे सर? हम किसानों को, हम सभी किसानों भाइयों से निवेदन करते हैं कि हमारे अब के किसान चंदौड़ी जी को जरूर जो है वोट दे और विजय बनाए, और अब की बार विजय बनाएंगे तो आगे हम किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देख ही सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदा जो लोग हैं, कितनी भारी संख्या में गाड़ियों की संख्या देख सकते हो। कहीं ना कहीं जो एक तरफ से जो ये दिखा सकते हैं कि एक भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे? द लोकल न्यूज के आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी रैली है, कम से कम 150-200 गाड़ियों का काफिला है, कई किलोमीटर तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, और इससे पता चलता है कि पब्लिक का झुकाव किस तरफ है। हम जीतेंगे और बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। बस ये फैसला होना है कि जीते तो हम हैं ही, कि कितने मार्जिन से हम जीत रहे हैं, ये देखना है। तो किस तरह की उम्मीद लगा रहे हो, कितनी भारी मतों से विजेता बन सकते हो? बहुत भारी मतों से जीतेंगे हम। हमारे जो कैंडिडेट है गुरनाम सिंह जी चढ़ूनी, हम लोग पंजाब से आए हैं, देखिए उनके लिए, और लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हर जगह से आए हैं उनके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे मौजूदा व्यक्तियों से बात करी और उन्होंने बताया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? एक तरफा जीत नजर आ रही है जी। जीत नजर आ रही है। देख लो कभी जो ये दावे हैं ये झूठे पड़ जाए। देखिए, तो जनता के हाथ में होता है सारा कुछ। जनता के बीच में आप जा रहे हो तो जनता के बीच में हम अपनी बात रख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, और जैसे जनता का मन होगा हाँ जी। 5 तारीख को बटन दबा के अपना फैसला दे देगी और उसका स्वागत होगा। जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा व्यक्तियों से हमने बात करी, उनको पूरी उम्मीद है कि इस बार एक तरफा जीत जो है वो इनकी होगी। तो क्या लगता है कितनी भारी मतों से विजयी हो सकते हैं? देखिए, ये तो जनता के मन की बात है। इन्होंने 32 साल हो गए अपना संघर्ष करते हुए, और संघर्ष में ही जीत होती है। जितना संघर्ष इन्होंने किया, अब लोगों ने सोचा इनका संघर्ष का जवाब क्या देना है, किस तरह देना है, ये लोगों के ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से कितनी भारी मतों से ये विजेता हो सकते हैं और कितना जोश जो है इनके समर्थकों में यहाँ पर दिख रहा है, और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं क्या विचार है उनके और किन मुद्दों को लेकर के वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को अपना समर्थन दे रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? ये कहना चाहेंगे जी, किसान नेता है, इसने 32 साल हो गई किसानों की लड़ाई लड़ते हुए। अब तो किसानों को इसका साथ देना चाहिए, और यदि इसका साथ नहीं देते किसान जो है फिर इसके साथ गद्दारी करेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि किसानों को हर इसकी तरफ जो है पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरी वोट देनी चाहिए। किस तरह के कार्यों की उम्मीद रख रहे हो आप इनसे? किस तरह के कार्य चाहते हैं? देखिए, इनकी अपनी कोई निजी तो ऐसा कोई है नहीं कि भाई जो ऐसा लगता हो कि भाई ये अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो किसान मजदूर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, यही इनका ध्येय है, और हम लोग इसी बात को जानते भी है और इसी काम को ये करेंगे भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार जी। नमस्कार तो क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग पूरे दावे दे रहे हैं कि इस बार जो है एक तरफा जीत गुरनाम सिंह चढ़ूनी की होगी? हाँ जी, पक्की है जीत गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, पक्की है। और 30-35 साल से किसानों के लिए खड़े हैं, संघर्ष किया है इन्होंने, मेहनत की है किसान के साथ में, और किसानों का काम किया है। तो हमें लगता है कि ये 100% जीत हासिल करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से जीत कर और विजय बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देख ही सकते हैं। और नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे मैम? मैं यही कहना चाहूंगी जी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को ऑटो के निशान पर वोट दियो। और जो इसने 35 साल किसानों की मजदूरों की लड़ाई लड़ी है, इसने बहुत ही संघर्ष कराया। एक बार नए को भी मौका देना चाहिए जी। मैं अंजू संधू, गाँव गोक्सीना, जिला करनाल से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। और कुछ कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी, अब की बार
किसान सरकार, मजदूर सरकार। पूरा इरादा जो है इस बार गुरनाम सिंह चढ़ूनी को विधायक बनाने का है। बहुत ही अब जीत चुके हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी से, तो बहुत ही संघर्षशील आदमी है और इसकी तो जीत पक्की है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। नंबर पकड़ दिए। ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा व्यक्ति जो हैं पूरे दावे कर रहे हैं एक तरफा जीत के गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, और इस तरह के दावे कर रहे हैं कि इन्होंने कितना भारी संघर्ष जो है अपने जीवन में किया है किसानों के हक के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? ये टीम जो है उत्तराखंड से आई है गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के प्रचार में, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी एक वो शख्सियत है जो किसान मजदूर कमेरे वर्ग की लड़ाई को लड़ते हैं। ये विजयी होगी और 5 तारीख को जो है हम यहाँ की जनता से, पिहोवा विधानसभा की जनता से अपील करते हैं कि सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से आप देख ही सकते हैं गाड़ियों की एक बहुत भारी संख्या यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो है प्रदेश से लोग आए हैं। आइए और लोगों से जानते हैं क्या इरादा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? ये इंद्रियल का। तो क्या इरादा है इस बार, क्या किस तरह के मुद्दे, किस तरह की उम्मीद लेकर के गुरनाम सिंह चढ़ूनी के रोड शो में समर्थन देने के लिए आए हो? बस इस टाइम तो गुरनाम चढ़ूनी के समर्थन में है जी सारे। अच्छा, और किसान और मजदूर सब। तो जिस तरह से इनका पूरा जीवन ही है जो किसानों के हित के लिए निकल गया, उनके हित के लिए आंदोलन करते हुए निकल गया। हाँ जी, हाँ तो जी। अब किस तरह के कार्यों की उम्मीद आप उनसे कर रहे हो? कैसे कार्य जो चाहते हो? भला किसान का मजदूर का किसान गुरनाम सिंह चढ़ूनी कर देगा और किसी सरकार पर नहीं होता। बीजेपी सरकार ने तो पहले देश बेच कर खा लिया और बिना पर्ची खर्ची पर सब पैसे चुप चैन लगे रहे बच्चों ना, और किसी का कोई बेहत नहीं हो रहा। अब हरियाणा में 68 बिजली विभाग में लगाए थे, 6 हरियाणा के लगे और 62 बाहर के लगे। तो इस बार पूरा इरादा जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जिताने का है। जिताने का है जी, बिल्कुल तय दिल थे जी। दिल से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उन पर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई कार्य जो है किसानों के हित के लिए नहीं हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं चढ़ूनी साहब को बनाए, जो फसलों का बुरी हालत कर रखे, मंडी में खरीद नहीं रहे हैं फसलों को, उसके लिए किसानों को जागरूक होना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए जी। तो अब नेता जो किसान नहीं सुना है, लेकिन जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपने जो हक है उनके लिए जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं घूम फिर के सुई जो है 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, उन पे रुक जाती है सुई। तो उनको क्या कहना चाहोगे? यही तो कहना चाहते हैं भी उन 2 पार्टियों को छोड़ दो। किसानों की कितनी बुरी हालत है, अब भी फसलें ऐसे रुल रही है मंडियों में पड़ी पड़ी, कोई खरीद नहीं रहा है उनको, बिल्कुल कोड़ियों के भाव बिक रही है। अगर इसका दीवाना से जी, अगर उसका गुरनाम सिंह चढ़ूनी का साथ देंगे तो किसानों का तभी विकास होगा ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरह से यहाँ पे जो मौजूदा लोग हैं वो पूरा समर्थन जो है यहाँ पर जो आए हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी को देने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी पेवाल के से खड़ा है, किसान और गरीब की आवाज दब जाएगी अगर ऊक चुक लगी तो। ये किसान और मजदूर की आवाज बन के हमारे विधानसभा में उठाएगा, इसलिए पूरा हरियाणा प्रदेश की और पूरे देश की निगाहें इस पेवा क्षेत्र पे है। मैं सभी पेवा क्षेत्र के किसानों से, मजदूरों से, कमेरे वर्ग के लोगों से रिक्वेस्ट चाहूंगा कि अपना एक कीमती वोट गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिनका चुनाव चिन्ह ऑटो का निशान है डालें। तो सर अगर बात करें इनकी जो पूरा जीवन जो है ये किसानों के हक के लिए आंदोलन करने में ही निकल गया, लेकिन अगर देखा जाए जनता फिर भी अपने हकों के लिए जागरूक नहीं है। घूम फिर के जो सुई है उनकी बीजेपी या कांग्रेस पार्टी पे रुक जाती है। तो उनके हकों के लिए ही है जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो किस तरह की अपील आप जनता से करना चाहोगे? देखिए, जिस तरह शहीद आजम भगत सिंह ने फांसी टूटे थे देश को आजाद करवाने के लिए, इसी तरह ये किसान और मजदूर की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी। एक दिन जरूर आएगा और वह आर्थिक गुलामी की जंजीरें टूटेंगी, किसान और मजदूर है जो आर्थिक जंजीरों से बिल्कुल आजादी पाएगा। और बहुत जल्दी ही मैं चाहूंगा इसी चुनाव में गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ से जीतेंगे और वो बहुत कुछ करके दिखाएंगे कि किसान और जिसकी वोट है वो वोट का मालिक है, वो अधिकारी भी वही है जहां कानून बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जिस तरह से यहाँ पे मौजूदा लोग दावे कर रहे हैं एक तरफा जीत के उनकी, और बात कर रहे हैं कि वो पूरा जो समर्थन है गुरनाम सिंह चढ़ूनी को देंगे और एक तरफा जीत के उनके दावे कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कुछ कहना चाहोगे? बोलो जी। बीजेपी और कांग्रेस सरकार ये किसानों की विरोधी रही। 70 साल से हमारे पे ये गुलामी करते आ रहे। किसानों पे मुकदमे, किसान नेताओं पे मुकदमे चले, एमएसपी कोई गारंटी नहीं, किसान मजदूर को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया।
ये अपनी दुकान से रहे। ये विधायक ये चाह कि मेरे विधायक कैसे बने, मेरी सरकार सत्ता में कैसे आवे, पर लेकिन इन्होंने देश बर्बाद करके रख दिया। 70 साल से गरीब गरीब होता जा रहा, किसान बर्बाद होता जा रहा। तो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हमने अपने किसान नेता चौधरी साहब को उतारा, और ये पहले विधायक ऐसे होंगे जो चंडीगढ़ सदन में इन सरकारों के इलाज बांध कर रखेंगे। बर्बाद होता रहा किसान। बीजेपी भी किसान विरोधी है, कांग्रेस भी किसान विरोधी है। अब से पहले बीजेपी से पहले हुड्डा की सरकार थी, उन्होंने किसानों की क्या भला कर दिया। अब हुड्डा की सरकार सत्ता में होगी, बता दो क्या भला कर देंगे। बीजेपी सरकार केंद्र में थी, हरियाणा में थी, क्या भला कर दिया। हम बीजेपी और कांग्रेस इन सरकारों से दुखी होके तब अपना कैंडिडेट उतारा, और ये हमारे किसान नेता है गुरनाम सिंह चौधरी। हम अपील कर रहे हैं हरियाणा की जनता के, पूरे हिंदुस्तान को, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, भाई मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सबको ये कहना चाह कि इन सरकारों को दफा करो और अपने किसान नेता का मन अपने हाथ में था। बदलाव आवेगा, लेकिन 2030-40 के बाद बदलाव आवेगा, जब बर्बाद हो जाएगा देश। ये जमीन बिकेंगी, जमीन घुसेंगी हमारे से, मजदूर को मजदूरी, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे हावी हो जाएंगी, बर्बाद ये देश हो जाएगा। अब ये किसान और युवाओं को ये देश थामना पड़ेगा। और हम एक बार फिर कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि किसान विरोधी सरकार बीजेपी हो और कांग्रेस हो, कोई भी हो, सबने अपना सिस्टम चला रखा और इस देश को लूटने का ये काम कर रहे हैं। हम इन सरकारों के विरोध में हैं। आंदोलन चला, 750 किसान मरे। कौन सी सरकार आ गई थी भाई, कौन किसने क्या कर दिया। हरियाणा में राहुल गांधी किलकी मारा, कौन है राहुल गांधी, सोनिया का लमडा। अरे हरियाणा में उड्डा था, कितना गन्ने का रेट बढ़वा दिया था इनने। कांग्रेस में मोदी जी बैठे वहां, यहाँ था खट्टर था रे गोरसैनिया का, कौन सी धरती पाड़ दी। किसान आत्महत्या कर रहा, मजदूर आत्महत्या कर रहा। बहन जी, मैं आपको पेवा विधानसभा के ऐसे गांव दिखाऊंगा, अगर यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद अगर इज्जत हो, डूब के मर जाए मकान देखो दलितों की बहन बेटियों को देखो क्या हालत। गरीब गरीब होता जा रहा, मेरे में होता जा रहा। एक घर का परिवार का खर्चा 6,000 रुपए में चला था, वहां 12,000 में चल रहा। बर्बाद कर रहे नेताओं ने, ये लूटने का काम कर रही है। मेरी सरकार सत्ता है, सब मिली भगत है, कांग्रेस बीजेपी सब एक है। चोर चोर मोसेरे भाई, आप मुझे टाइम दो, कभी भी टाइम दो, मैं उस परिवार में लेकर चलूंगा। आपकी आंखें ना भरे, आप भी जेब से पैसे निकाल उन गरीबों को दोगे। 40-50 साल से पेवे में रह रहे विधानसभा में, सरकार नहीं थी, यहाँ से चट्टा 2 बार मंत्री रहा, उससे अपने घर का नहीं पता। आपको अपने घर का नहीं पता क्या हो रहा, हरियाणा वालों को हरियाणा का नहीं पता क्या हो रहा। बीजेपी की सरकार थी, डीडी आज भी उसमें उठ रहा, उसे नहीं पता था क्या दलितों के साथ हो रहा। वे यूपी के दलित 50 साल से यहाँ रह रहे, उन्हें बर्बाद कर दिया हरियाणा ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीधी तस्वीरें जो है वो आपको पेहवा के सियोसर गांव से दिखाई जा रही है, और यहाँ पे जिस तरह से लोग कटाक्ष कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों पर, बीजेपी और कांग्रेस पर, और कहीं ना कहीं अपना पूरा समर्थन जो है संयुक्त संघर्ष पार्टी के जो प्रत्याशी हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी उनको दे रहे हैं, और पूरा दावा जो है उनकी एक तरफा जीत का कर रहे हैं। नमस्कार सर, कहाँ से हो आप? असमानपुर पेवा। अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, जनता आपको देख रही है? गुरनाम सिंह को जीतना चाहिए। वो दलितों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, सबकी आवाज उठाने वाला इंसान है। उसकी 32 साल की लाइफ लोगों की सेवा करते हुए निकल गई। बहुत अच्छा इंसान है, और उनके जो सोच है वो बहुत बढ़िया है। जो राजनीति है हमारी बहुत गंदी हो चुकी है। ये 2 पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं, ये लूटने का इन्होंने सिस्टम बनाया है। पहले पैसा लगाते हैं और फिर पैसा ये छीनते हैं, लूटते हैं, और फिर पैसा लगाते हैं। ये एक इन्होंने सर्कल बना दिया है। किसी तरीके से हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो गंदी राजनीति है इसको बंद होना चाहिए। इतना कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से सीधी तस्वीरें जो हैं आपको पेहवा के सियोसर गांव से दिखाई जा रही हैं, और किस तरह से लोग पूरे दावे उनकी एक तरफा जीत के कर रहे हैं, और कांग्रेस और बीजेपी पार्टी पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकल न्यूज, और दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। धन्यवाद।